तो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? हम सब बहुत बढ़िया हैं। जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। और आप वैष्णो देवी के बाद एक और नया व्लॉग देख रहे हो आज। और आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ, तो मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के पास जलंधर। और यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें, बहुत सारी प्यारी प्यारी मोमेंट जुड़ी हुई है। तो मैं बस वही मैंने सोचा, लो पहले तो हमने व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो अब सोचा अब आई हूँ तो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें हैं। हस्बैंड जी हमें अपने साथ यहाँ लेके आए थे, तो क्वार्टर भी दिखाऊंगी जब हम रहे थे, और जलंधर का पूरा कैंटीन भी दिखाऊंगी। तो दीदी बना रही है दूध, और हमारे लिए खाना नाश्ता बना दिया था दीदी ने। मैं आई थी सुबह 6 बजे। दीदी ने बनाया था हमारे लिए आलू के पराठे। और ये देखो दीदी किचन। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, दीदी को पता है, पर दीदी बोली तो थकी हुई है, तो मैं तेरे लिए कड़क सी चाय बनाती हूँ, अदरक इलायची डालकर। और ये देखो दीदी की किचन पूरी इतनी सुंदर लग रही है मेरे को, स्पेशली किचन बहुत ज़्यादा। दीदी ने अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था, पर दीदी को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, थोड़ा मैशी सा हो रहा है। और ये देखो दीदी का रूम कितना सुंदर लग रहा है। और ये जो झालरें टंगी हुई ना, ये दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाई हुई है। और ये जो टीवी पे कवर रखा है, ये भी दीदी ने खुद बनाया है। वो बैंगल वाली जो लटकी हुई, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, वो भी। ये शीशे वाला भी, सब दीदी ने मोस्टली क्वार्टर में रहकर बहुत कुछ बनाया है। और हस्बैंड जी और भैया बार बातें कर रहे हैं, तो मैं बैठी थी दीदी के रूम में। मज़ा आ रहा था, नहाए धोए, बढ़िया फ्रेश हुए, बढ़िया खाना खाया। और मैं दूर रह के सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ दीदी के हाथों का खाना। और थैंक यू दीदी, आपने इतना अच्छा खाना बनाया। मैं आपके सामने नहीं बोल पाई थी, पर बहुत अच्छा खाना बनाया था। ये देखो दीदी ले आई है मिस्टर जी और के लिए चाय, भैया के लिए मटर पनीर बनाया दीदी ने हमारे लिए। और मैं दीदी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। तो ये देखो मैं दीदी को बोल रही थी, दीदी हमें महंगे वाला पनीर खिला रही हैं। तो ये देखो दीदी सबसे अच्छा खाना बनाते हैं, क्योंकि भैया हमारे तो शेफ़ हैं, खाना बनाते हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और दीदी को भी उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है, तो मज़ा आ गया खाना खाकर। ये देखो दीदी कितनी खुश हो रही है। ये देखो मैं सबसे ज़्यादा लाड प्यार है दीदी के साथ। और जब मैं क्वार्टर में थी, दीदी ने बहुत सारा साथ दिया, बहुत सारी चीज़ें समझाई, बताई, मेरे से छोड़ सिखाई बनानी। मुझे कुछ नहीं, मतलब कढ़ाई बनाई नहीं करनी आती थी, तो दीदी ने मुझे बहुत कुछ बनाना सिखाया है। दीदी ने मैंने पहले दीदी आपने खुद बना रखी, पहले मुझे ये बताओ, में रखे हुए दिखा सब आपने खुद बनाया है? तो वो भी दीदी ने मुझसे मेरे को सिखाया, तब मैंने और क्या क्या बनाया मुझे बताओ, क्या क्या बनाया? ये गुड़िया भी दीदी ने बनाई है, और वो भी पीछे वाली भी। ये देखो ये गुड़िया, वो डोल्स, ये दोनों फ्रेम की दीदी ने खुद बनाई है। वो भी देखा मैल हो जाने तो गंदे होते रहते हैं बच्चों के साथ ऐसे। ये देखो हाथी बना रखे हैं। दीदी टैलेंटेड है, टैलेंटेड है ना साहिल, तेरी मम्मी है, प्राउड करता है, ऐसे ही तेरी मम्मी को भी करेगी। ये देखो दोनों बच्चे बैठे हैं, हैं? नहीं बेटा ये इतना ही, मैंने तो कुछ नहीं, मैं पीछे खा जाऊँ। ओए कैसा लग रहा है तुम्हें? हैं? मजा आ रहा है? मानव को ज्यादा, मानव तू मिस करता है ना बेटा जलंधर को? हैं? दादी का हैं? आंटी के घर में रहना, यहीं छोड़ जाऊँ फिर? हैं? यहीं छोड़ दूँ? ज्योति रख लेगी, ज्योति पढ़ाएगी। भाग गई? अब क्यों भाग गई दीदी? आंटी आप ऐसे करते हो क्या? नहीं मैं कैमरामैन को देखो, हम दिखाएंगे नहीं। और ये देखो आंटी का पर्सनल कैमरामैन है, बिना तनख्वाह पे हम इसको तनख्वाह नहीं दे रहे। ये मेरे से बड़ी हो गई है, ये देखो। और म्यूट करो इसको, म्यूट करो टीवी को। देखो दीदी ने क्या क्या बना रखा, जो दिखाऊंगी, तारीफ करनी बनती है ना ज्योति? कैमरामैन हमारी ज्योति है, ज्योति बोरा। ये बैठा मानव खाना बनाया। हमारी फोटो क्लिक कर ज्योति। आओ, दीदी ने मेरे लिए खाना बनाया, मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए। आज दिखाते हैं, ये दीदी ने बनाया है मटर पनीर। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं।
चिमनी का शोर आ रहा है, थोड़ा सा अवॉइड करना। और ये मस्त है। खाने के बाद मैं ये बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। अभी गर्म है ना, खा नहीं सकती हूँ ना, इसीलिए खाकर बताऊंगी जब ये बन जाएगी, अच्छे से रेडी हो जाएगी। पर ये देखो कलर इसका। दीदी को, दीदी थैंक यू। मटर पनीर बना, महंगा मटर पनीर बनाने के लिए। ये महंगा मटर पनीर बहुत महंगा है ना, इसीलिए। बच्चे बाहर टीवी देख रहे हैं, पैरों से बिल्कुल नहीं चला दे रहा है। ये रे मानो कहाँ गया? क्या हो रखा है? हाँ? बस फिर ये हमारी हेलो बोलो जो तो कैमरा मैन, हेलो। सस्ती कैमरा मैन है ये हमारे। हम इसको तनख्वाह नहीं देते, सॉरी बेटा। ये बहुत गलत है। ये देखो दीदी ने मेरे लिए खाना ले आई है। ये मानवी की प्लेट और ये मेरी। मानवी टेस्ट करके बता कैसी बनी है आंटी सब्जी। मानवी देगी जेन्युइन रिव्यू। अच्छी बनी है दीदी, अच्छा बनाया है मटर पनीर। दीदी भाग गई, मैं टेस्ट करके बताती हूँ वो भी आपको। बढ़िया बन गया, मजा आ गया। दीदी ने स्वाद लग रहा है। दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती है। दीदी खाना बहुत टेस्टी बना है, मज़ा आ गया। थैंक यू तो बनता है ना, मज़ा आ रहा है। और आपको दिन में जो दीदी ने बनाया था ना कढ़ी और चावल, वो दिखाती हूँ। राजमा चावल, हाँ। मैंने ना दीदी के हाथ का खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार बहुत ज़्यादा ही होता है घर जाने के बाद कि दीदी के हाथ का खाना मिल जाए, वो मज़ा आ जाए। दिखाती हूँ आपको। देखो राजमा चावल बनाए थे दीदी ने, एक नंबर। कैसे है? बढ़िया बढ़िया है ना। चलो हम खा लेते हैं एक बार खाना। वह हम चल पड़े अपने घर। बाय बाय। चल पड़े हैं वापस घर। और ये है मानवी और मानव। जब हम जलंधर रहते थे तो इस स्कूल में दोनों ने अपनी पढ़ाई की है। तो इधर मानव का बचपन बीता है। मानव 4-5 साल रह गया है। और यहाँ है मिस्टर जी की यूनिट। ये लगा है पोस्टर मिस्टर जी की यूनिट का। अच्छे से मैं दिखा नहीं पाई। ये इस पूरी एरिया को बहुत मिस करते हैं हम, क्योंकि यहाँ मेरे बेटे की यादें जुड़ी हैं, बचपन जुड़ा है। हम हस्बैंड वाइफ और बच्चों का साथ जुड़ा है। जब हम साथ में रहते थे, मिस्टर जी का ड्यूटी जाना आना हम बहुत मिस करते हैं। उनके लिए खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, उनका थके आ रहे घर मतलब ड्यूटी पे जाना और थके आ रहे ड्यूटी से वापस हमारे पास आना और बच्चों को देखकर उनकी थकान दूर होना, ये सब हम बहुत ज़्यादा मिस्टर जी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मोमेंट्स को कैप्चर करके लेके आई हूँ, ताकि हम बीच में फिर देख के खुश हुए। ये देखो साईं मंदिर है। जब मैं यहाँ आई थी तो सबसे पहले मैंने मंदिर को ही देखा था। तो साईं बाबा भी हमारे साथ साथ ही है हमेशा। और ये देखो पूरे इतने अब हम कितने टाइम बाद आए हैं तो 5-5 मंजिल वाले क्वार्टर बन गए हैं। हमारा तो 2 ही मंजिल का था। उधर क्वार्टर की तरफ मैं जा नहीं पाई। मैं अपनी एक फ्रेंड के पास रुक गई थी। तो थकान इतनी हो रही थी कि बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग शूट करने का। पर ये क्योंकि उस दिन हम आए, उस दिन हमने शूट नहीं किया क्योंकि सुबह 6 बजे आए थे, बारिश भी जोर से लग रही थी, इसलिए नहीं आए। देखो कितने बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई हैं अब इधर। जब हम इधर थे तभी बनने लग रही थी, अभी यहाँ पर रहने भी लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा सारी मोमेंट कैप्चर कर लो। अच्छा लग रहा है देखकर मौसम भी कि हम भी मिस्टर जी के साथ रह कर आए हैं, फौज में फौजी साहब के साथ रह कर आए हैं। तो थोड़ी सी खुशी होती है। उस टाइम पर भी हमने कोई व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो हमने कोई शूट ही नहीं किया। नहीं तो मानव का सारा बचपन, मानवी का क्वार्टर्स का, मिस्टर जी के जो साथ रहे थे सबका मोमेंट कैप्चर हो जाती है। बट कोई नहीं। और चल पड़े हैं दीदी के घर से।
अब पहुँचेंगे स्टेशन। बारिश इतना भी ऊपर लगी है, जान आ रही फुहार सी हो रही है उनकी फुल्की। कष्ट हो जाए। और हमारी वैष्णो देवी की यात्रा भी बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया यात्रा करके, दर्शन करके माता रानी का। और बहुत सी चीज़ें थी उधर जो मतलब पता चली है कि क्योंकि काफ़ी सालों के बाद गए हैं। कभी मानवी 3 साल की थी, 3-4 साल की जब मानवी को लेकर गए थे, उसके बाद अब मानव को लेकर गए हैं। तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई उधर, देखकर थोड़ा सा ही हो गया क्योंकि एक तो भीड़ थी, डिजिटल लॉकर आ गए हैं, 2-2 3-3 घंटे की लाइन हो गई है। पहले लाइन में इतना लगना नहीं पड़ता था, पर एक फ़ायदा हुआ क्योंकि मास्टर जी के साथ गए थे और फ़ौज की फैसिलिटी मिली हमें, वीआईपी दर्शन हो गए अच्छे से, मज़ा आ गया दर्शन करके। ज़्यादा भीड़ में मतलब लॉकर के लिए लगना पड़ रहा था तो हम वो वहाँ पे भी नहीं लगे। पूरी यात्रा हमने पैदल किया, सब ने देखा बच्चों के साथ। पूरी मतलब भैरव बाबा तक हम उधर तक पैदल ही गए, कोई गाड़ी कोई रिक्शा कुछ नहीं किया हमने। तो चलते हैं घर, स्टेशन पे आ गए हैं। मैं बच्चों की तो मालिश हो गई थी, मैं और मिस्टर जी की मालिश रह गई थी। थकान पूरी हो रही है और पैरों से चला नहीं जा रहा है मेरे से तो। बच्चे तो फिर भी चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पर मेरे से तो बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। तो ये देखो मानव की मस्ती। मानव जब आया था इधर, पहले भी हम आए थे, तो मानव बहुत मिस कर रहा था। तो अब हमने सारे मोमेंट कैप्चर कर ली। दीदी के साथ मज़ा आया, दीदी मेरे साथ, हम दीदी के साथ क्वार्टर में थे। तो ये हमारी दोस्ती है और टचवुड भगवान से यही दुआ करूँगी कि हमारी ये दोस्ती कभी भी किसी के भी उससे ना टूटे और हमेशा ऐसे रहे। दीदी बोलती है कि मेरे पास बहन नहीं है और तू मेरी छोटी बहन के जैसी है। तो वैसे ही मैं दीदी का बहुत मान सम्मान और बहुत लाड़ प्यार करती हूँ और आप सबको भी अच्छा लगा होगा इनसे मिलकर। इनके ये बच्चे तो आए नहीं है, फिर भी मैंने हल्के फुल्के ले ही लिए थे। तो ये देखो बारिश, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, थैंक्स टू गॉड कि गर्मी नहीं है। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग भी यहीं पर करेंगे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। और व्लॉग अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आगे भी हम अब जाएंगे, अगली ट्रिप हमारी देखते हैं कहाँ की होगी। चलो बाय बाय।